कृष्ण कहते हैं, जो होता है वो केवल कर्म का फल नहीं बल्कि धर्म की योजना का एक भाग होता है। आज की कहानी द्रौपदी का स्वयंवर, एक निर्णय जिसने महाभारत को जन्म दिया। सोचिए उस समय को जब एक पिता अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेने वाला था। राजा द्रुपद, जिनकी एक ही इच्छा थी, अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करवाना। लेकिन तभी एक भयावह समाचार आया। वारणावत की आग में 5 पांडवों की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनते ही राजा द्रुपद का हृदय टूट गया। अब अर्जुन नहीं था और बिना अर्जुन के द्रौपदी का भविष्य भी अधूरा लगने लगा। तब राजा द्रुपद ने एक बड़ा निर्णय लिया। द्रौपदी स्वयं अपना वर चुनेंगी और इस प्रकार रचा गया इतिहास का सबसे कठिन स्वयंवर। स्वयंवर की शर्तें साधारण नहीं थीं। एक गहरे कुएं के ऊपर एक घूमती हुई मछली रखी गई थी और नीचे जल में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब को देखकर ही तीर से निशाना साधना था। देश विदेश से शक्तिशाली राजा महाराजा योद्धा आए। सभी को अपने बल और पराक्रम पर गर्व था, लेकिन एक एक कर सब असफल होते चले गए। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी आगे बढ़े अंगराज कर्ण, परंतु कर्ण के धनुष उठाने से पहले ही द्रौपदी की आवाज गूंज उठी, मैं किसी सारथी पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। क्षण भर में पूरा सभागार स्तब्ध रह गया और तभी ब्राह्मण वेश में 5 युवक सभा में प्रवेश करते हैं। उनमें से एक आगे बढ़ता है, शांत चेहरा, स्थिर दृष्टि और हाथों में धनुष। वो जल में देखता है, प्रतिबिंब में मछली को पहचानता है और छोड़ देता है बाण। क्षण मात्र में मछली की आंख भेद दी जाती है। सभा विस्मय से भर उठती है। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, अर्जुन था। प्रतियोगिता जीत ली गई और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से संपन्न हुआ। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब 5 पांडव द्रौपदी को लेकर अपने घर लौटे और माता कुंती से कहा, माँ, अर्जुन को प्रतियोगिता में एक अद्भुत फल मिला है, तो माता कुंती ने बिना देखे उत्तर दिया, जो भी फल है उसे तुम 5 बराबर बांट लो। माता की आज्ञा धर्म से बढ़कर थी और यही कारण बना कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।